अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो 19 को जो हमने डायरी पढ़ी थी, उम्मीद है कि उसका काम आपने बहुत अच्छा लिखा होगा और याद भी किया होगा। तो आज हमने 20 की डायरी जो है वो पढ़नी है। तो चलिए देखते हैं आज हमने 20 का क्या काम करना है। अपनी किताब खोलें, सफ़ा नंबर 37, सबक नंबर है 6 तारे। जी तो आज हमारे जो है वो इस नज़म की मुकम्मल दोहराई है। आपने 20/8 की डेट लगानी है दोहराई की। ये मुकम्मल सबक है आज आपका। यहाँ से सफ़ा नंबर 43 तक आपने डेट लगानी है, ठीक है, इस मुकम्मल सबक की। तो यहाँ हमने खास अल्फाज के मानी जो है वो लिखे थे, इनको भी आपने बहुत अच्छे से याद करना है। और ये नज़म है हमारी, इसको भी आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। सफ़ा नंबर 40 पर देखें, सवाल नंबर 4 है हमारे पास। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो चलें हम इन सवालात के जवाबात जो हैं रिपीट करते हैं। इनके जवाबात हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 देखें, आसमान पर तारे किस वक्त नज़र आते हैं। तो इसका जवाब हमने किया था, आसमान पर तारे रात के वक्त नज़र आते हैं। सूरज के गुरूब होते ही क्या होता है। इसका जवाब देखिए, सूरज के गुरूब होते ही आसमान पर चांद तारे नज़र आने लगते हैं। तीसरा सवाल देखें, रात के वक्त आसमान पर तारों के चमकने का मंजर आपको कैसा लगता है। जी तो इसका हमने जवाब किया था, आज रात के वक्त आसमान पर तारों के चमकने का मंजर मुझे बड़ा दिलकश लगता है या खूबसूरत लगता है। आपको इस नज़म का कौन सा शेर ज़्यादा पसंद आया, पसंद की वजह भी बताएं। तो इसका जवाब देखें, तीसरा शेर पसंद आया क्योंकि इसमें अंधेरी रात में तारों के चमकने का जिक्र किया गया है। तो इन सवालात के ये जवाबात जो हैं वो हमने लिखे थे, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। और ये तमाम चैप्टर बहुत अच्छे से आपने जो है वो दोबारा से याद करना है। और इसके साथ आपने जो है वो ये नज़म का खुलासा हमने लिखा है, ये इस पर भी आप डेट लगा लें, इसको नोट कर लें अपनी बुक के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये आपका होमवर्क भी है। इसको आपने होमवर्क में भी लिखना है और इसको याद भी करना है, ठीक है। तो ये आपका नज़म का खुलासा है, इसको अच्छे से याद करें, होमवर्क में भी लिखें और अपनी बुक के ऊपर भी नोट कर लें। तो यहाँ तक आपका आज का काम है। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।